देखो बच्चों ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, फॉर एक्स एंड वाई अलजेब्रिकली एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 9 एंड वाई माइनस 2x इक्वल टू 2 है। तो इसमें मैं इसलिए ये छोटा सा क्वेश्चन लिया हूँ, 2024 का हुआ क्वेश्चन है, 2024 का है, ठीक है। इसको मैं देखता हूँ, ध्यान सुनना। देखो यार, इसको कई तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एलिमिनेशन से, कैसे एलिमिनेशन से कैसे करना है, ठीक है। एलिमिनेशन से आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये देख लो, ठीक है। उसके बाद हम आपको सब्स्टिट्यूशन से समझा दे रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा हम इसको ग्राफ से समझा देंगे, ठीक है। एलिमिनेशन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन आपकी है x प्लस टू वाई इक्वल टू क्या है 9 है, ठीक। और दूसरा इक्वेशन है y माइनस टू एक्स इक्वल टू 2 है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। आई बात समझ में। अब आपको क्या करना है, एलिमिनेशन लगाना है। तो एलिमिनेशन देखो कैसे लगाते हैं यार, देखो ध्यान सुनो। अगर हमें इसमें y को एलिमिनेट करना है, किसको करना है, y को करना है, तो इसका जो कोफिशिएंट है ये कितना है, 1 है। इसको उठाइए, इस सभी में से मल्टीप्लाई करा दीजिए, x में भी 2y में भी 9 में, तो करा दो भाई। 1 का मल्टीप्लाई x में कराओ, कितना हो जाएगा आपका, जैसे कराया आपने तो कितना हो गया x, ठीक है, प्लस का 2y, ठीक। उसके बाद इक्वल टू कितना हो गया 9 हो गया, ठीक। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो 2 है इसको उठाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना हो जाएगा, तो 2x, ध्यान सो सॉरी 2y कितना हो जाएगा 2y, फिर 2 इंटू टू कितना हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 2y और माइनस 2y कट जाएगा, x माइनस वो ये देखो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया 5x हो गया यार। देखो ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर साइन, सबकी साइन नीचे बदल देते हैं, ये प्लस था तो माइनस कर दिया, ये माइनस था तो प्लस कर दिया, ये प्लस था तो माइनस कर दिया। 9 माइनस 4 कितना हो गया 5 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू आपका 1 आ गया, राइट। ये x इक्वल टू 1 आ गया। अब इसको क्या कर देना है, पुट पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, आपको इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो भैया पुट करो, तो जैसे इसमें पुट करोगे x की जगह 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू कितना है 9 है, तो इधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा आपका y इक्वल टू 4 निकल के आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 1 और y इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया। तो ये सिंपली समझ में आ गया। देखो एलिमिनेशन से ऐसे करते हैं। तो दूसरा मैं सब्स्टिट्यूशन समझा रहा हूं आपको, ध्यान सुनना। सब्स्टिट्यूशन देखो यार, दूसरा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन देखो कैसे करेंगे यार, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, इसमें क्या करते हैं, हमारा जो इक्वेशन है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं यार, इससे लिखते हैं। इसमें जो इक्वेशन हमारी है x प्लस 2y इक्वल टू 9, और क्या है y माइनस 2x इक्वल टू कितना है 2 है। अब हम सब्सटीट्यूट करना है, हमें क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करना है। किसको करना चाहते हो, किसी एक को उठा लो। जैसे हमें y करना है, तो y इक्वल टू क्या लिख दो, y इक्वल टू 2, इसको इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन तुम्हारी फर्स्ट थी, ये इक्वेशन तुम्हारी सेकंड थी, ठीक है। अब इसे क्या करना है, इसको पुट कर देना है, पुट, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब इसको फर्स्ट में पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जैसे पुट करोगे x, ठीक है, प्लस का 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2x इक्वल टू कितना है 9 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस कितना हो जाएगा 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, 2 इंटू टू कितना हो जाएगा प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 9, तो x प्लस 4x कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, इक्वल टू 4 इधर भेज दोगे तो 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। समझ गए क्या, x इक्वल टू 1 आपका आ गया। अब आपने देखा होगा यहाँ पर भी x इक्वल टू 1, यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 आ गया। अब क्या करना है यार, देखो अब इसमें किसी को पुट कर दो, x की वैल्यू पुट कर दो किसी इक्वेशन में, तो y आ जाएगी, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, ठीक है, पुट कर दो इन इक्वेशन फर्स्ट, किसी में पुट कर दो। आई बात समझ में, यहाँ से पुट कर दो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 निकल के
आ जाएगा। तो देखो यार, ये सब्स्टिट्यूशन बता दिया, छोटा क्वेश्चन था, मैंने कई तरीके आपको बता दिए, 2 तरीके एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन बता दिया। अब आपको क्या करना है, देखो यार, अब एक होता है आपका ग्राफिकल अप्रोच। क्या होती है? ग्राफिकल अप्रोच, उसे सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ग्राफिकल कैसे करते हैं? देखो, ग्राफिकल अप्रोच एक हमारी क्या होती है, ध्यान सुनना, कहाँ जा रहे हो भाई? ग्राफिकल अप्रोच देखो, ग्राफिकल ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या है, ध्यान सुनिएगा। ग्राफिकल मेथड सिंपली है, ये जो क्या है, ये इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन ये है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, और ये जब ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। आप वैल्यू पुट करके देखना, ठीक है, वैल्यू पुट करके देखना, आप बना लोगे। ठीक है, सिंपली। भाई इसको भी तो सीधा होना चाहिए यार, फिर से सीधा बनाते हैं। नहीं हो रही है, ऑटो होना चाहिए, ये तो हो गया। अब देखिए, इसका जैसे आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाना, ध्यान सुनना। पहले इक्वेशन का, इक्वेशन क्या है, x प्लस आपका 2y इक्वल टू 9 है, तो यहाँ x ले लो और यहाँ y ले लो। तो यहाँ क्या करो, ऐसे पुट करने की कोशिश करो, ऐसे x और y वैल्यू पुट करो। ठीक है, यहाँ पर ऐसे 3 वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, 3 वैल्यू पुट कर लो, और इक्वेशन ये ले लो। दूसरी है y माइनस 2x इक्वल टू 2 है। ठीक है, इसके लिए भी बना लो, ऐसे ऐसे बना लो, यहाँ पर ऐसे बना लो, यहाँ पर, यहाँ x या y। अब देखो, जब यहाँ पर तुमने क्या पुट किया, यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी। समझ गए? अब तुमने x की वैल्यू -1 पुट किया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो -1 10 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आई बात समझ में? x की वैल्यू 3 पुट कर ली, तो 3 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे आपने पुट कर लिया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर पुट कर लो, x की वैल्यू आपने क्या पुट करा, अगर x की वैल्यू आपने 0 पुट किया, तो y की वैल्यू कितनी, 2। अब x की वैल्यू आपने 1 पुट किया, क्या पुट किया, 1 पुट किया, 2 इंटू 1, 2 इधर भेज दोगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ऐसे x की वैल्यू आपने क्या पुट कर ली, जैसे आपने x की वैल्यू क्या पुट करी, 2 पुट करी, क्या पुट करी, 2 पुट करी, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4, इधर भेज दोगे तो 6 हो जाएगा। ऐसे पुट कर लिया। आप जैसे मिलाओगे इसको, लाइन को बनाओगे, लाइन को बनाओगे, तो ये लाइन कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, आपका 1,4 पर इंटरसेक्ट करेगी। आप मैच करा लो यार, यहाँ पर बना लो, जैसे ये 1,4 है, इसके लिए बनाओगे 1,4, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और इसका क्या है, इधर -1 -2 -3, इधर क्या है, 1 2 3, इधर -1 -2 -3, ऐसे है। तो 1,4 पुट करो यार, 1,4 कहाँ है, देखो ये 1, यहाँ 4, 1,4 यहाँ पर, ये है आपका 1,4 है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या, -1,5, -1,5 ऐसे इधर जाएगा। ठीक है, तीसरा 3,3, 3,3 है, तो 3,3 यहाँ पुट कर लो यार, यहाँ तो 3,3 ऐसे इसको मिला दोगे, ऐसे मिलाओगे, एक लाइन ऐसे बनेगी। इसका क्या है, 0,2, 0,2, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है। दूसरा क्या है, 1,4, 1,4 यहाँ है, इस पे है, इसको मिलाओगे ऐसे, सीधी लाइन नहीं बनी, ऐसे मिलाया। देखो यार, ये जो इक्वेशन थी, ये किसकी इक्वेशन थी, ये वाला जो ग्राफ था, ये किसका था, x प्लस 2y इक्वल टू 9 का था, और ये किसका था आपका, ये आपका था y माइनस 2x इक्वल टू 2 का था। यहाँ देखो, इस पॉइंट पे ग्राफ कट किया, ये पॉइंट, ये तो ये देखो, यहाँ पर ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y कितना 1,4 है, तो यहाँ देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 आ गई। तो इस तरीके से ग्राफिकल अप्रोच भी हम लोगों ने देख लिया, ऐसे ग्राफिकल अप्रोच करते हैं। अब एक बात समझो यार, ये इंटरसेक्टिंग लाइन मिली तो हमें एक जीरोज मिल गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहे हैं यहीं पर, ठीक है, यहाँ बताते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, नोट्स करके लिखना है, नोट्स। ठीक है, नोट्स है आपका, बहुत सुंदर सा नोट्स लिखते हैं इसको। देखिए, नोट्स में सबसे पहली चीज है आपकी, क्या है, वो है, पहली चीज है
ग्राफिकल अप्रोच की बात बता रहा हूं। अगर दो इक्वेशन, थोड़ा सा और अच्छा इसको लिखते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगर हमारे पास इक्वेशन है, ऐसे इक्वेशन है, क्या है, a1x प्लस b1 प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y, ठीक है, यहाँ y लिख लीजिएगा, प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है आपके पास, ठीक। दो इक्वेशन है। पहली चीज इसमें है, पहली चीज है आपकी कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सोल्यूशन आएगा, जो सोल्यूशन आपका होगा वो यूनिक होगा। क्या होगा, यूनिक होगा, मतलब एक सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर एक सोल्यूशन आया था, क्या आया था, एक सोल्यूशन आपका आया था x, y था, ठीक है, तो 1, 4 आया था। अगर a1 आप चेक करोगे तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, a1 अपॉन a2। इसको क्या कहते हैं, इस तरह की इक्वेशन क्या कहते हैं, इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं, जब आपका क्या हो, यूनिक सोल्यूशन आए, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। अब बहुत ध्यान सुनना, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज आपकी ये है कि अगर a1, और इस केस में क्या होता है, लाइन, लाइन क्या होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। कैसी होती है, लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, ऐसे इंटरसेक्ट करती है, देखो यार, ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी आपकी, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगी इस केस में। दूसरी केस क्या, दूसरा केस क्या होता है, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में नो सोल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा आपका, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। नो सोल्यूशन का मतलब जो लाइन होगी वो क्या होगी आपकी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल होगी। इस केस में लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल होंगी। तो देखो इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही है, एक भी सोल्यूशन नहीं होता। जब लाइन इंटरसेक्ट करती है तभी सोल्यूशन बनता है। इस तरह की इक्वेशन को कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे, इस तरह की इक्वेशन कहेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहते हैं। तीसरी बात, तीसरी इंपॉर्टेंट नोट्स इसमें क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट नोट्स ये है कि अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, इस केस में क्या होगा आपका, इस केस में इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन होगा, ठीक है, मेनी सोल्यूशन होगा। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। अच्छा भैया, कंसिस्टेंट इक्वेशन किसको किसको बोलते हैं, जिसमें रूट आए। इस केस में रूट आ रहा है, इस केस में रूट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। जिसमें नहीं आया उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट कहेंगे। इसमें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आ रहा है, मतलब लाइन क्या करेगी, लाइन आपस में क्या करेंगे, कोइंसिडेंट करेंगी। इसी पे एक लाइन, ये लाइन L1 है, और इसी पे दूसरी लाइन भी होगी, इसी पे दूसरी लाइन होगी, दूसरी लाइन भी इसी पे होगी, L2 भी इसी पर होगी, ठीक है, L2 भी इसी पे होगी। तो हर जगह देखो कट करी, हर पॉइंट पर, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो ऐसे कितने सोल्यूशन होंगे, ऐसे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे आपके। तो समझ गए क्या, तो ये कहानी थी। तो यार मैंने तुम्हें एक ही क्वेश्चन में ये सारी चीजें समझा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब आगे वाले क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन आपके पास, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डोंट हैव सोल्यूशन, मतलब उसके पास क्या होना चाहिए, नो सोल्यूशन होना चाहिए। तो यार कर लोगे नो सोल्यूशन के लिए, तो देखो यार ये इक्वेशन आपकी है, एक ये है और एक ये है। यहाँ पर देखो यार, ये तुम्हारा, हम लगा देते हैं नो सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होती है। ये कंडीशन होती है नो सोल्यूशन की। तो लगा दो यहाँ पर a1 की वैल्यू 5 है, क्या है, 5 है, अपॉन a2 कितना है, 2 है, इक्वल टू यहाँ पर b1 कितना है आपका, 2 है, अपॉन यहाँ पर b2 कितना है, k है। बस यहीं से निकाल देना, इसका तो मतलब ही नहीं है यार, उसको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ कर दो तो 5k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 अपॉन 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, सिंपली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें नोट कर लीजिएगा। नो सोल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सिंपल है और इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है
हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या इसका सोल्यूशन जरा देखते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x माइनस वाई, ठीक है, इसको भेज दो तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन क्या है, हमारी सेकंड है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि ये पॉइंट जो है, पॉइंट क्या है, पॉइंट आपका माइनस का 4,3 है। ये पूछ रहा है क्या है, ये दोनों लाइन पर लाई करेगा। अब तो समझो यार, ये तुम्हारा क्या है, x है, और ये तुम्हारा क्या है, आपका y है। ये तभी लाई करेगा जब ये x उठा के हम इन दोनों पर पुट कर दें, इस पर भी कर दें और इस पर भी कर दें, और y को उठा के कर दें, तो 0 के बराबर आ जाना चाहिए। आओ चेक करते हैं, पहले वाले में चेक करते हैं यार। पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में किया हमने x की जगह -4, -4 क्या हो गया मित्र, गड़बड़ 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 गड़बड़। चलो कोई नहीं कोई नहीं, थोड़ा 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 होता है यार, है ना। तो देखो, ये पॉइंट है आपका, क्या है, पॉइंट, पॉइंट -4,3 है। जरा पुट करके देखते हैं, जरा पुट करो x की जगह, तो -4 और y की जगह क्या रखिए, 3 रखिए, +1, तो देखो यार ये तो 0 हो गया यार, यहाँ पर पहले इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक, अच्छा दूसरी में देखो, दूसरी में पुट करो। ठीक है, इसको लिख लो पॉइंट दिस, अब पॉइंट, पॉइंट -4,3, ठीक है, ऐसे लिख लो, पुट, ये ऑटो क्यों ले ले रहा है भाई, पुट पॉइंट दिस इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे पुट करोगे x जगह -4 और माइनस का 3 माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा यार, -4 -3 कितना, माइनस का 8 हो गया, ये तो सेटिस्फाई नहीं किया। हेंस, हेंस, हेंस पॉइंट, पॉइंट 3 -4,3 माइनस -4,3, ठीक है, lies, lies on equation first but not on equation second, राइट। तो सिंपल सवाल था, चेक करना है। ये देखो पॉइंट तभी इस पर लाई करेगा और इस पर लाई करेगा जब ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की वैल्यू यहाँ पर, y की वैल्यू यहाँ पर, आई बात समझ में, तो ये ध्यान देने की बात थी। तो ये सिंपल सवाल था, ऐसे 2-3 सवाल आए थे तो मैंने उसमें से एक सवाल हमने निकाल लिया। ठीक है, तो इसको ऐसे आपको करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस, क्या कह रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोएफिशिएंट, आइदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। यार बहुत ही सिंपल सवाल है यार, जैसे आपको बताया। तो आपको करना है, इसका सोल्यूशन है, ध्यान देखिएगा, सोल्यूशन इसका करते हैं। सोल्यूशन, इक्वेशन पहले लिख लो यार, 2x, ठीक है, 5y को इधर भेजो तो माइनस का 5y इक्वल टू कितना, या प्लस का माइनस का 6 इक्वल टू 0, ये लिख दिया। ठीक, ऐसे इसको लिख लो यार, 6x, 6x 15y को इधर भेजो तो माइनस का 15y, ठीक है, माइनस का 18 इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन। यहाँ पर ये आपका a1 है, ये आपका b1 है, और ये आपका क्या है, c1 है। यहाँ पर ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, और ये आपका क्या है, c2 है। तो यार चेक करना है, चेक करो, 2 अपॉन a2 कितना है, 6 है, ठीक है, और फिर क्या है, इधर देखिए y b की वैल्यू क्या है, माइनस का 5 अपॉन इधर क्या है, माइनस का 15 है, ठीक है, इधर देखिए माइनस का 6 अपॉन क्या है, माइनस का 18 है। तो जरा चेक करो यार, 2 अपॉन 6 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 3 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन 3 ही लिख सकते हो, यहाँ पर क्या कट जाएगा, तो ये 6 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी देखो तीनों बातें क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब तीनों बातें इक्वल हो जाती हैं मतलब लाइन क्या होती है, एक पर एक ही लाई करती है। ये लाइन आपकी है, ऐसी दूसरी लाइन पर दूसरी लाइन भी इसी पर लाई करेगी यार। ठीक है, तो हमने बताया था जब दोनों एक तो क्या करेंगे, उसको कोइंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपकी थी। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 क्या है, सॉरी a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो इसके लिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन आता है, इस तरह की लाइन को क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं।
तो ये सिंपल सवाल थी, आपको ऐसे ही चेक करना था। ठीक है, तो ऐसे देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है यार। देखो, फाइंड द वेदर लाइन रिप्रेजेंट फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। चेक करना है, जैसे मैंने बताया ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है। राइट, ये हो गया। ठीक है, आगे देखो, डिटरमाइन द graphically the coordinate of the vertices of triangle, the equation of whose side are this। ठीक है, इसको देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, बड़ा ही सिंपल सवाल है। तो आप लिख लो इक्वेशन। पहले इक्वेशन क्या है आपकी? पहली इक्वेशन है 2x, सॉरी कितना है इसका, पहला है 2y माइनस का x इक्वल टू 8। ये इक्वेशन फर्स्ट है। यहाँ इक्वेशन सेकंड क्या है? 5y माइनस का x इक्वल टू 14 है। और इक्वेशन थर्ड क्या है? y माइनस 2x इक्वल टू 1 है। तो यार इसको क्या करना है? ग्राफिकली चेक करना है, यानी इसमें लाइंस बनानी पड़ेगी, कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा, तो और इसको बनाते हैं। जैसा मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए कोऑर्डिनेट वाला लाइन बनाइए आप, बढ़िया सिंपली इसको खूबसूरत सा लाइन बनाइए आप। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए, एक्स वाई की वैल्यू पुट करिए इसमें। ठीक है, तो वैल्यू यार पुट करते हैं इसमें, ये x यहाँ पर y। तो x की वैल्यू पुट करिएगा, x की वैल्यू ले लीजिए, जब -4 लिया आपने, ऐसी वैल्यू लो यार जो छोटी छोटी वैल्यू में ज्यादा लिखना ना पड़े, बहुत लाइन ना बनाना पड़े बहुत बड़ी। ठीक है, 4 -4 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब x की वैल्यू 0 लिया आपने तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ऐसे जब आप x की वैल्यू 2 लिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ठीक, सिंपली ये बना लिया। ऐसे ही हम इसके लिए बना लेते हैं, इसके लिए भी बना लो यार, इसके लिए बना लो। देखो बना लो सिंपल, x y वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू जैसे लोगे, यहाँ पर -4, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? 2। देखो एटलीस्ट 2 पॉइंट जरूरी होता है किसी लाइन में, जैसे यार यहाँ पर हमने लिया 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट ये है, इनको मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो जाएगी। ठीक, तो 2 पॉइंट जरूरी होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए। ठीक है, जैसे ही आपने -4 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई, और x की वैल्यू जैसे आपने 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये हमारा हो गया, आपने इसका बना लिया, 2 पॉइंट इनफ है यार। ठीक है, नेक्स्ट इसके लिए बना दो, इसके लिए भी ऐसा बना दो, टेबल ले लो, ड्रॉ कर लो। जैसे टेबल बनाया आपने, तो यहाँ पर x y z ऐसे आप बना लो। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो x y। तो देखो यार वैल्यू पुट करो, जैसे इसमें पुट किया x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1 आ जाएगी। ठीक, जैसे x की वैल्यू 1 पुट किया तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 पुट किया तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो ये सिंपली हम लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ पर वैल्यू निकाली। जनरली ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब अभी हमने लाइन बना ली, एक लाइन ड्रॉ कर ली कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस की लाइन हमने बना लिया, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब क्या करना है, हमें पॉइंट को डिनोट करना है। इसको लिखो, यहाँ पर पहले लिख देते हैं ये 0 1 2 3 4। थोड़ा आप लोग बनाइएगा सही से तो अच्छा बनेगा यार। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर -1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3, ऐसे हो गया। अब पॉइंट को डिनोट करते हैं, -4, 2 है यार, -4, 2 है, तो कहाँ होगा? यहाँ देखो, ये -4 है, ये 2 है, तो ये यहाँ पर कहीं होगा, ये पॉइंट -4, 2। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? दूसरा है 0,4, तो 0,4 यहाँ पर होगा। ठीक है, 2,5 कहाँ पर है? यहाँ पर 2,5 होगा। अब देखो इसको मिला दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन के तैयार हो गई, ये स्ट्रेट लाइन हो गई ये। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आपकी आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो देखो ये किसकी हमने निकाल ली, ये हमने निकाली स्ट्रेट लाइन किसकी? 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 की हमने बना ली। अब इसके देखो यार, -4, 2 है, तो -4, 2 कहाँ पर है? -4, 2 तो यहाँ पर है। देखो यहाँ पर है, ये यहीं पर -4, 2 ये हम लोगों ने बनाया है, -4, 2 ये बना लिया। 1,3 तो 1,3 कहाँ पर होगा आपका? 1,3
देखो 1,3 यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर 1,3, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं यार, 1,3, तो 1,3 यहाँ पर हमने बना लिया 1,3, ठीक है, 1,3 बना लिया। और क्या है पॉइंट, फिर 2 पॉइंट ले लिया हमने, इसको मिला दिया यार, जैसे इसको मिलाओगे, ऐसे हमने मिलाया इसको, ऐसे पॉइंट को मिलाया, ठीक है, तो ये हमारी हो गई। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन सही नहीं बना यार, इसको मान लो यहाँ पर है, अच्छे से आप बना लेना एक बार, ठीक है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये 3, ये 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका। ऐसे फिर इसको बना लो, 1,-1,1 यहाँ पर होगा, ये होगा आपका -1,1 यहाँ पर होगा। ऐसे ही आपका क्या है 1,3 है, तो 1,3 यहीं पर है, ये 1,3 हो गया। फिर उसके बाद क्या है 2,5 ये है, इसको मिला दो यहाँ से, ऐसे मिला दो, ऐसे, तो ये बन गया, ठीक है, ये तुम्हारा बन के तैयार है। ये देखो ट्रायंगल बन गया। अब तुम्हें वर्टिसेस निकालना है, ये देखो है, ये तुम्हारा क्या है 1,3 है, ये तुम्हारा क्या है 2,5 है, और ये क्या है -4,4। देखो ये ट्रायंगल बना, ये तुम्हारा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो यही मुझे बताना था। तो उसके साइड दी गई कोऑर्डिनेट बताना है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, तो ये क्या कितना हो जाएगा -4,2, ठीक है, आ, कितना है -4,2 है, और ये आपका कितना है 1,3 है, और ये कितना है 2,5, ये कोऑर्डिनेट निकल के आ गया। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था, बहुत सिंपल था। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आए हैं, तो आपको देखना, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं यार, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, बहुत ही सिंपल अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है, ये नंबर बेस्ड प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। The sum of numerator and denominator of a fraction is 18, ठीक है, if the denominator is increased by 2 then the fraction is reduced to 1/3, find the fraction। देखो यार इसका सोल्यूशन करना है, बहुत ध्यान सुनना, कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया तो मान लो आधे आंसर वहीं निकाल लोगे। तो देखो यार कैसे दो वेरिएबल में इक्वेशन बनाओगे। देखो यहाँ न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है, तो दोनों को अलग अलग मान लो लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर बी x and denominator denominator be y। तो गिवन क्या दिया है, गिवन आपका दिया है कि जब आप क्या करते हो, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब दोनों को सम करते हो, यानी x प्लस वाई करते हो, क्या करते हो x प्लस वाई करते हो, तो किसके बराबर हो जाता है, ये 18 के बराबर हो जाता है, ठीक है, 18 के बराबर हो गया। अब आप बताओ यार, अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहता है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, अगर डिनोमिनेटर को, फ्रैक्शन क्या होगा यार, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन आपका क्या होगा, फ्रैक्शन आपका होगा x अपॉन वाई होगा, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये फ्रैक्शन होता है। अब इस फ्रैक्शन में अगर आपने डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, 2 से बढ़ा दिया, यानी y+2 कर दिया, 2 से बढ़ा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, और ये इक्वेशन क्या बन जाएगी सेकंड। इसको सॉल्व कर लोगे सेकंड बन जाएगी। बनाओ इसको इक्वेशन, जैसे बनाओगे तो कितना हो जाएगा 3x, ठीक है, 3x माइनस का इधर क्या हो जाएगा -y, और क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड तुम्हारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो यार इसको सॉल्व करना है, कोई मेथड लगा दो और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो जैसे सॉल्व कर लोगे, बाय सॉल्विंग बाय सॉल्विंग बोथ इक्वेशन ठीक है, वी गेट वी गेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भैया, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज कितना हो जाएगा 5/13 हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको, आप दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो हो जाएगा। किसी से एलिमिनेशन से कर लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिएगा, एलिमिनेशन सबसे आसान होता है यार, वही अप्रोच करना। इस तरह से ये सोल्यूशन इसका करेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन पढ़िए।
हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ बिटवीन टू नंबर इज 2, यानी दो नंबर है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर। देखो भाई मेरे सोल्यूशन इसका बहुत ध्यान सुनना यार। अब कैसे कहोगे, कैसे पहचानोगे कि इसमें किसको क्या माने, तो देखो दो नंबर दोनों अलग अलग, तो दोनों को अलग अलग मान लो, एक को स्मॉलर मान लो, एक को ग्रेटर मान लो, ठीक है। तो मान लो यार लेट लेट ग्रेटर ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई, मान लिया आपने, ठीक। अब क्या कह रहा है, क्या क्वेश्चन में दिया है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। तो गिवन क्या दिया भैया, गिवन दिया है आपका हाफ ऑफ, मतलब हाफ करना है किसका, x माइनस वाई का जो हाफ है, देखो ना इनका हाफ, हाफ का डिफरेंस किसके बराबर है भैया, ये 2 के बराबर है। किसके बराबर है, 2 के बराबर है, यानी इसको सॉल्व कर दो कितना हो जाएगा, x-y इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट तुम्हारी बन गई, ठीक भैया। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। बड़ा सिंपल सवाल है, बहुत ध्यान सुनना। सम ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर क्या है, x है, प्लस और किसका, ट्वाइस द स्मॉलर, मतलब स्मॉलर y, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 13 के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई तुम्हारी, ठीक है। अब सॉल्व कर दो यार, ठीक है। सॉल्विंग 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 बोथ इक्वेशन आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, छोड़ मत देना पेपर में। बोथ इक्वेशन वी गेट x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3, ठीक है, सॉरी x इक्वल टू 3 नहीं, x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, x इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर निकल के आ गया, ठीक है भैया। आप इसको सॉल्व कर लेना आसानी से, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आइए अटेम्प्ट करते हैं। तो देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन, जैसा पहला हम लोगों ने ऊपर किया ऐसा इसको भी कर देते हैं यार। लेट कर लो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, लेट लेट न्यूमरेटर न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बी वाई, ठीक। तो यार फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x अपॉन वाई हो जाएगा। अब ये क्या कह रहा है भैया, कि जब आप क्या करते हो, 2 सब्ट्रैक्ट करते हो फ्रॉम द न्यूमरेटर, तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है। तो भैया लिख लो यार न्यूमरेटर में, यानी x-2 करते हो अपॉन में y इक्वल टू कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक। तो कर दोगे 3x-2 इक्वल टू वाई, तो 3x माइनस का 6 इक्वल टू वाई, यानी 3x-y इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई आपकी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इक्वेशन सेकंड बना लो यार। सेकंड क्या कह रहा है, व्हेन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो x अपॉन वाई माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू वाई माइनस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 1। इक्वेशन नंबर सेकंड आपका बन गया। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो सिंपल है, जैसा मैंने बताया ऐसा इसको आपको करना है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, आपको कर लेना है सिंपली। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको करना है तो करना है यार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द सम ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, फाइंड द नंबर। सबसे पहले आप इसको स्टॉप करके आप जरूर पहले सॉल्व करें, फिर आप देखो यार। सबसे पहले देखो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है ध्यान सुनना। देखो सम ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर है तो आप लेट कर लो, लेट, ठीक है।
यूनिट प्लेस वाले नंबर को, यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट प्लेस डिजिट को मान लो x है, और टेंस प्लेस डिजिट को मान लो क्या है, y मान लो, क्या मान लो, y मान लो। तो देखो कैसे करना है, ये y हो गया। तो नंबर क्या होगा आपका, नंबर जो होगा आपका, नंबर होगा वो नंबर क्या होगा भैया, 10y प्लस x होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है। तो क्वेश्चन कह रहा है also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of digit। तो देखो ध्यान सुनो क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर, तो नंबर क्या है आपका 10y प्लस x है, इसका हमने 9 टाइम्स कर दिया, तो ये किसके इक्वल है, ये आपके इक्वल है ट्वाइस द रिवर्सिंग द नंबर। तो रिवर्स कर दो नंबर को, क्या हो जाएगा आपका 10x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर समझना क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर, नंबर ये हमारा, इसको 9 टाइम्स कर दिया, ये ट्वाइस द रिवर्सिंग ऑफ द नंबर इसके बराबर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 9 टू 10 कितना हो जाएगा 90y प्लस का कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, राइट, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आपका 20x, ठीक है, प्लस का 2y। ठीक, कोई दिक्कत। अब यार यहाँ से देखो 2y घटा दोगे इधर लाके तो 88y हो जाएगा। ठीक है, और 20 इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा आपका माइनस का 11x हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, इक्वल टू आपका क्या है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, राइट। अब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग, अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे आप, सब्ट्रैक्ट लेना, वी गेट, वी गेट। अब जैसे सब्ट्रैक्ट किया आपने, ठीक है, ध्यान सुनना, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा कहाँ से पूरे भाई, यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी, कटो मत यार, यहाँ y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 के बराबर, y की वैल्यू 1 के बराबर। तो अब क्या कर दो, इसको पुट कर दो यार इक्वेशन में। ठीक है, पुट, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे पुट करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आपका निकल के आ जाएगा ऐसा कि 8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 8 आ गया। तो जैसे 8 आ गया तो ये आपका हो गया, अब नंबर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका क्या हो जाएगा भैया, रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा, देखो यार 10y प्लस का x लिया है आपने, तो आप रख दो यहाँ पर, y की जगह क्या है 1 है, तो 10 प्लस x जगह 8 रख दो, कितना हो जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था। ऐसे नंबर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपके बोर्ड टर्म 2017 में आए हुए क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान से कर लेना यार। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आपका डिस्टेंस, टाइम और स्पीड पर है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, आप पहले ट्राई करो, इसको स्टॉप करके फिर हम बताते हैं आपको। देखो बच्चों, क्या है, a train cover a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 kilometer faster, it would have taken 4 hour less than the scheduled time। बहुत ध्यान सुनना, क्या कह रहा है, एक ट्रेन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है, और वो जब 6 किलोमीटर की रफ्तार तेज करती है तो 4 घंटे पहले पहुंच जाती है, मतलब 4 घंटे कम लेती है। ठीक है, इफ द ट्रेन वेर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर से वो धीरे हो जाती है तो वो 6 घंटा ज्यादा लेती है पहुंचने के लिए। ठीक है, ज्यादा समय लेती है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। आप समझो यार, ये क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन है, इसमें एक फार्मूला, मेन फार्मूला है, उसको आप पकड़ लो। अब देखो क्या पूछ रहा है, कैसे इसमें मानोगे, किसको हम वेरिएबल माने यार। ठीक है, देखो क्या वेरिएबल हो रही है, ध्यान सुनना, एक तो टाइम है, क्या टाइम पूछा गया, और क्या एक है, एक स्पीड दिया गया, रिलेशन बनाना है। तो समझो कैसे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ध्यान सुनो यार, कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बनाना है, हमें कैसे करना है। देखो सबसे पहले एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू आपका होता है स्पीड इनटू टाइम।
स्पीड इंटू टाइम होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, यानी आप क्या लिख सकते हो, डी बराबर क्या होता है, एस इंटू टी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये पता है, बस यही तो आपको लगाना है यार, यही लगाना है, इससे ज्यादा बाहर और कुछ भी नहीं लगाना है। अब देखो, अब लेट कर लो, ठीक है, टाइम है, ठीक है, यही लगाओ, लेट कर लो, इक्वेशन यही से बन जाएगी। डिस्टेंस ये है, ठीक, तो आप देख लो कि जब ट्रेन 6 किलोमीटर फास्टर चले, टाइम लिख लो, लेट टाइम इक्वल टू टी एंड स्पीड इक्वल टू क्या मान लिया, स्पीड इक्वल टू एस मान लिया। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन व्हेन ट्रेन इज व्हेन ट्रेन इज फास्टर व्हेन ट्रेन इज फास्टर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा, ध्यान सुनना। सबसे पहले तो टाइम का फार्मूला t बराबर क्या हो जाता है, t बराबर आपका होता है d अपॉन s होता है, क्या होता है, d अपॉन s होता है, राइट। अब आप बताओ, उसने कहा 6 किलोमीटर बढ़ गया, यानी s में 6 किलोमीटर हमने बढ़ा दिया, तो 4 घंटे क्या हो गए आपके, 4 घंटे कम हो गए यार। आई बात समझ में। अब ये तो लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमने ये इक्वेशन बना ली। अब डी की जगह एस टी आप पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, टी माइनस कितना हो जाएगा, टी माइनस 4 इक्वल टू डी की जगह क्या रख दो, एस टी रख दो, एस टी अपॉन में एस प्लस 6 हो गया, कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा आपका 60, ठीक है, माइनस का ये 4 इंटू कितना हो जाएगा 4s, ठीक, उसके बाद ये 6 इंटू 4 इतना 24 आ जाएगा, राइट। ठीक, ये आपका हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड देखिएगा जरा कैसे बनेगी, ठीक है, जब कह रहा है व्हेन ट्रेन इज स्लोअर, व्हेन ट्रेन इज व्हेन ट्रेन इज स्लोअर, ग्रीन हो गया, बहुत सही, व्हेन ट्रेन इज स्लोअर, दिख रहा होगा, ठीक है, आई थिंक दिख रहा होगा, व्हेन ट्रेन इज स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर, तब क्या होगा भैया, तब देखो यार, टी है तो 6 घंटा बढ़ जा रहा है, तो टी प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू, ठीक है, डी अपॉन एस माइनस 6, ये हो गया, तो यानी टी प्लस 6 इक्वल टू डी की जगह क्या रख दो, एस टी रख दो अपॉन एस माइनस 6 रख दो, तो यहाँ सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 6 ये टी हो जाएगा आपका, प्लस का ये 6s इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई, राइट। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब जैसे आप सॉल्व कर दो यार, ऐड कर दो इक्वेशन को, देखो हाँ ठीक है, ये 60 माइनस टी ऐड कर दोगे तो 60 माइनस 60 कट जाएगा, एडिंग एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जैसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से ऐड करो तो आप लिख लो यहाँ सीधे सीधे 60 माइनस का 4s इक्वल टू 24, यहाँ क्या है माइनस का 60 प्लस का 6s, ठीक है, इक्वल टू 36, ऐड कर लो तो यार ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2s हो जाएगा, ये ऐड करोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो s बराबर कितना हो गया, s बराबर 30 हो गया, s 30 हो गया, तो इसको इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है, जैसे ही आपने इक्वेशन किसमें पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, ठीक है, इसी में पुट कर दो, जैसे पुट कर दोगे, पुट s इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे इक्वेशन फर्स्ट में आपने पुट कर दिया, कितना हो जाएगा 6 इंटू 30, एस की जगह सॉरी एस है ना, एस निकाला है, तो 6 इंटू टी, 60 ही रहने दो, माइनस का 4 इंटू 30 इक्वल टू 24, आई बात समझ में। तो आपका क्या हो जाएगा कितना निकल जाएगा, t इक्वल टू यहाँ से आ गया, इसको मल्टीप्लाई 24, तो आ जाएगा आपका कितना 24 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर दोगे हाँ 24 आ जाएगा, सही है, 24 टी इक्वल टू आ गया। अब भैया लेंथ चाहिए, आंसर क्या होता है, डी बराबर कितना होता है, एस इंटू टी होता है, तो डी बराबर स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है 24, जैसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 72 सॉरी इतना हो जाएगा 720 किलोमीटर हो जाएगा, ये आपका आंसर निकल के आ गया, ऐसे आपको करना था।
तो आई होप समझ में आया होगा। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन यार आते हैं तो यार आपको जेन्युइन करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन है, इसको करना पहले वीडियो को रोक के आप स्वयं करो, फिर हम बताते हैं। चलो कर लिया। अब देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड द मंथली इनकम। देखो यार, रेशियो वाले प्रॉब्लम को कैसे करते हैं समझो। रेशियो वाले प्रॉब्लम को करते हैं, सबसे पहले जो रेशियो दिया था उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लो लेट लेट income of 2 person, let income income of 2 person या फर्स्ट पर्सन, क्या मान लिया, फर्स्ट पर्सन बी 9x। ठीक है, अगर रेशियो में हो तो 9x ऐसे ही मानते हैं। ठीक है, 9x रेशियो 9x 7x ऐसे मानते हैं। ठीक है, और सेकंड का क्या हो जाएगा, ठीक है, इनकम ऑफ सेकंड पर्सन, इसका क्या हो जाएगा भैया, इसका हो जाएगा आपका 7x हो गया। कोई दिक्कत यहां तक। फिर क्या करना है आपको, इनका एक्सपेंडिचर मानना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना होगा भैया, क्या मान लो इसको भाई, ये तो 4 कितना हो जाएगा 4y, और एक्सपेंडिचर ऑफ सेकंड पर्सन कितना हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत, इतना हमने मान लिया। अब देखो, अब मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब बहुत ध्यान सुनिएगा यार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ फाइंड द मंथली इनकम। आप बहुत ध्यान सुनो यार, तो निकालते हैं। सबसे पहले देखो 9 क्या है, 9x, पहले वाला व्यक्ति कितना एक्सपेंडिचर करता है 4y, तो हमने कर दिया 9, और इतना खर्च करता है, कितना करता है, खर्च करता है 4y खर्च करता है। ये टोटल इनकम है, इसमें से 4y खर्च कर दिया तो बचाता कितना है भैया, 2000 बचा लेता है, वही क्वेश्चन में कह रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, ये टोटल कमाता है 7x, और ये कितना कम कर देता है, कितना खर्चा कर देता है, 3y खर्चा कर देता है, तो हमने घटा दिया, तो बचा कितना लेता है, ये भी 2000 बचा लेता है। राइट, ये इक्वेशन सेकंड आ गई आपकी। समझ गए क्या। अब इसको यार सॉल्व करना है, सॉल्व करना है, एलिमिनेशन लगा दो, तो 7 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो कितना हो जाएगा 63x, और 7 इंटू -4 कितना हो जाएगा 28y इक्वल टू, इससे कर दोगे कितना हो जाएगा 14। ठीक, कोई दिक्कत, राइट। यहाँ तक किसी को समस्या है क्या, किसी को समस्या है तो बताओ, नहीं है। अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दो यार। ठीक है, हमें x को एलिमिनेट करना है, तो 9 7 जा कितना होगा 63x हो गया। ठीक है, ऐसे इसके साथ गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 27। ठीक है, y इक्वल टू इसके साथ किया तो कितना हो जाएगा 18 लिख दिया। ठीक है, 18,000 हो गया भैया। अब देखो इसको घटा दो, तो ये देखो घटाया, ये कट गया, ये ऐड में हो गया, तो कितना हो गया भैया, जैसे ऐड में किया हमने, बहुत ध्यान सुनना, जैसे हमने ऐड किया तो आपका कितना हो जाएगा 27y है ना, 27y है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का y क्या है भाई, माइनस का y आ गया यहाँ पर, इक्वल टू यहाँ घटा दो, तो जितना घटाओगे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 4000 माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब इसको पुट कर दो यार, कहीं पुट कर दो, तो मंथली एक्सपेंडिचर पूछ रहा है ना, मंथली इनकम कितनी है, तो चाहिए आपको, तो क्या कर दो